अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय। हैं आप सब, दुआ है अल्लाह ताला से कि जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और डिलीशियस फ़िश बिरयानी मेरी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और मैंने आज की तमाम सीक्रेट, अपनी टिप्स जो है वो फ़िश बिरयानी की आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कई तरीक़ों से बनती है, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कांटे के बगैर वाली फ़िश की। यहाँ पर मेरे पास ये फिंगर कट में पिंगासिस फ़िश है। आप पिंगासिस, साइमन, कोई भी फ़िश ले सकते हैं। पिंगासिस फ़िश मैंने यहाँ पर ली है, ये आम जो पैकेट में मार्केट में मिलती है, और इसको मैंने निकाल कर फ्रीज़र से रख दिया था ताकि इसकी अच्छे से बर्फ़ निकल जाए। इसकी बर्फ़ बिल्कुल निकल चुकी है और ये बिल्कुल नरम यहाँ पर हो चुकी है। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हाफ टेबल स्पून के बराबर मैंने सुर्ख मिर्च ली है, आम जो रेड चिली पाउडर होता है, 2 अदद मेरे पास लीमू है, 3 टेबल स्पून फुल भर के मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, 3 टेबल स्पून फुल भर के मेरे पास मैदा है, 3 टेबल स्पून फुल भर के मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, हाफ टी स्पून मैंने सूखी मेथी ली है, जिसके अंदर से मोटे तिनके निकाल लिए हैं। साथ ही मेरे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून के बराबर, 1 टेबल स्पून मेरे पास सूखा धनिया है, हाफ टेबल स्पून मेरे पास नमक है, या मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करूँगी। हाफ टी स्पून मेरे पास अजवाइन है, 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन पाउडर है, और 1 टीस्पून मेरे पास अदरक पाउडर है। आप अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर की जगह पर आम लहसुन अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के लगभग या थोड़ा सा उससे कम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बेसन जो है वो ऐड कर दिया है। साथ ही मेरे पास मौजूद है नमक, जो कि मैंने हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है हाफ टेबल स्पून। ज़ीरा शामिल किया जाएगा। चाहे तो ज़ीरा ऐसे ही साबुत शामिल कर दें, चाहे तो इसको थोड़ा सा लंगड़ी में कूट कर शामिल करें। मैं यहाँ पर ज़ीरे को साबुत शामिल करूँगी। सूखी मेथी, इस तरह से हम कसूरी मेथी को हाथ में लेंगे, हल्का सा इस तरीके से इसको मसलेंगे और यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको गूंद लूँगी। हमें पकौड़ों जितना गाढ़ा टेक्सचर नहीं चाहिए, बल्कि हमें ज़रा सा सख्त टेक्सचर चाहिए, क्योंकि जब हम इसको फ़िश शामिल करते हैं तो फ़िश शामिल करने के साथ ही इसके अंदर एकदम से पानी बढ़ जाता है। हमें इस तरह से गाढ़ा सा जो टेक्सचर है वो यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब बारी आ जाती है इसमें लेमन की। लेमन को पहले मैं इसमें स्क्वीज़ करूँगी ताकि मैं इसके अंदर से इसके जो बीज हैं वो निकाल सकूँ। 2 अदद लेमन जो मैंने यहाँ पर लिए थे, इनको मैंने इस तरीके से इसमें निचोड़ लिया है। अगर टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस है। इसको मैंने यहाँ पर मसाले में ऐड कर दिया है। इसी तरह से ये थिक टेक्सचर जो है हमें काम आएगा। अगर थोड़ा सा भी टेक्सचर लूज हो जाएगा तो फिर जब हम फिश को फ्राई करेंगे तो फिश मसाले को पकड़ेगी नहीं। इसको इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर आपको बहुत ही कीमती स्टेप बताने जा रही हूँ। अगर आप मसाले के अंदर अंडे को ऐड नहीं करते हैं तो आपके लिए ये स्टेप बहुत कीमती है। 1 टेबल स्पून मैदा जो है अलग से, यानी जो मसाले में मैंने डाला था उसके अलावा ले लिया है, और मैं हल्के हल्के इसको फिश के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि फ़िश का जो इजाफी पानी होगा वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और फिश मसाले की जो कोटिंग है उसको बहुत अच्छे से ले लेगी। थोड़ी देर मैं इसको इसी तरह रखूँगी ताकि मैदा जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, और उसके बाद मैं इसको मसाला लगा दूँगी। वो फिश जिसको मैंने कोट किया था मैदे से, वो यहाँ पर मैं उसको अब मसाला लगाने की शुरू करी हूँ। आप चाहे तो एक साथ सारी फ़िश को इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करके रख सकते हैं और बस वो मसाला लगना काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको मसाला लगा कर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इससे यह फ़ायदा होता है कि बिल्कुल अलग से एक कोटिंग सी जो है वो फ़िश के ऊपर ठहर जाती है, बहुत जो कि फ्राई होने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। देख रहे हैं कि मैंने दोनों ही तरीके से फ़िश को मसाला लगा कर रख दिया है। यहाँ पर वो फ़िश है जिसको मैंने 1 बाय 1 मसाला लगाया था, जबकि यहाँ पर वो बाकी बची हुई फ़िश है जिसको मैंने मुकम्मल तौर पर मसाले में डाल के इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। इंशाल्लाह ताला रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, बस सिर्फ इतना होगा कि इसके ऊपर कोटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी जबकि इसके ऊपर कोटिंग कम होगी। बाकी टेस्ट, इसकी खुशबू, इसकी जो लज्जत होगी उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की भी कोई भी कमी नहीं आएगी। मैं अब इस फ़िश को रख दूँगी और साथ साथ में अपनी बिरयानी की जो चीज़ें हैं उनकी तैयारी करूँगी जब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश बिरयानी की रेसिपी। जो रेसिपी आज मैं बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ आधा किलो चावलों के लिए। चावलों का पानी मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया है। चावलों को मैंने 30 मिनट पहले से भिगो कर रखा हुआ है। और इंग्रेडिएंट है जी यहाँ पर आधा किलो चावलों के लिए। आधा किलो चावलों के लिए मेरे पास है यहाँ पर तकरीबन 1.25 से 1.5 टीस्पून
सुरख मिर्च, साथ ही मेरे पास है जी बादियान के फूल, जो हाफ टी स्पून मेरे पास है काली मिर्च साबुत, चार अदद इलायची है जी मेरे पास ग्रीन वाली, जिसको छोटी सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, और 4 से 5 मेरे पास लौंग हैं, एक अदद मेरे पास बड़ी इलायची है। जायफल जावित्री हम वज़न लेकर इनका पाउडर बनाकर मैं अपने पास रखती हूँ पहले से, तो वो पाउडर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है हाफ टी स्पून तकरीबन भरकर, और 4 अदद मेरे पास दालचीनी के से मेरे पास 2 तेज़ पत्ते हैं जिनको मैंने इस तरह से हाथ से तोड़ लिया है। बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट मेरे पास है। 1 से 1.5 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून फुल भर के सूखा धनिया जो कि घर का पिसा हुआ है बुखारा है। आलू बुखारा मैंने यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। में मेरे पास है जी टमाटर जो कि मैंने तकरीबन 1 पाव के बराबर लिए हैं। दही है मेरे पास जो कि आधा पाव मेरे पास है। प्याज है मेरे पास तकरीबन 100 से 150 ग्राम के बराबर। एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो मैंने यहाँ पर ली है। एक मैंने खाली बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 टेबल स्पून पानी बराबर करके रखा हुआ है। ये क्यों है ये आप आगे रेसिपी में देखेंगे। इसी तरह से मेरे पास लहसुन और अदरक एक टेबल स्पून भर के मैंने लिया है, या अगर जब मैं पीस रही थी तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि मैंने 1 इंच का बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, और साथ ही मैंने 10 जवे मोटे जो है वो लिए थे लहसुन के, और हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 अदद। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो मेरा बॉयल होने वाला है, और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम एक सीक्रेट तरीके से आज मसाला जो है वो यहाँ पर डालेंगे। सीक्रेट तरीका ये है कि यहाँ पर मेरे पास है 3 अदद बादियान के फूल। ये है कि हाफ जो हमारे पास बादियान का फूल है इसको मैं इसमें ऐड करूंगी, जबकि हाफ जो है मैं साइड पे रखूंगी जो हम मसाले में यूज करेंगे। इसी तरह से मेरे पास है यहाँ पर दालचीनी। एक बार आप चावल बॉईल करने के लिए ये ट्रिक आजमा कर देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके चावलों में ऐसी ज़बरदस्त खुशबू पैदा होगी जो इससे पहले आपने कभी भी घर के बनी हुई बिरयानी में नहीं देखी होगी। साथ ही हम एक यूज़ करेंगे यहाँ पर आधी दालचीनी। आधी से मुराद ये कि 2 टुकड़े में यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी, जबकि 2 टुकड़े में मसाले में ऐड करूंगी। साथ ही मेरे पास है जी तेज पत्ता। तेज पत्ते में से भी मैं हाफ तेज पत्ता जो है वो यहाँ पर ऐड करूंगी, जबकि हाफ तेज पत्ता मसाले में। और इसी तरह से जो मैंने हरी इलायची ली थी 2 अदद मैं इसमें ऐड करूंगी, जबकि 2 अदद मैं मसाले में ऐड करूंगी। अगर हम मसाले में सिर्फ हरी इलायची यूज करते हैं तो वो ज्यादा मिकदार में यूज होने के बावजूद भी उस तरह से खुशबू हमें नहीं देती है जिस तरह से हमें खुशबू की जरूरत होती है। जबकि हम इस तरह से अगर यूज करते हैं तो हमें बहुत ही जबरदस्त टेस्ट और जबरदस्त खुशबू मिलती है। अब मैं यहाँ पर सारे चावल जो है वो इसमें डाल दूंगी। मेरे पास हस्बे जायका नमक है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज करूंगी। मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, और आधा किलो चावलों में पानी ज्यादा होने के साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी 2 टेबल स्पून फुल भर के नमक के। चावल जो है वो यहाँ पर बॉईल होना शुरू हो गए हैं। 1 कनी के बराबर मैंने यहाँ पर चावलों को बॉईल करना है, और उसके बाद मैंने इसको स्टेन कर लेना है। जबरदस्त चावल जो है वो यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है 1 कप ऑयल बिरयानी के मसाले के लिए, और मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया था, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो रहा है, और मैंने करना कुछ यूँ है कि मैंने जो पानी लिया था यहाँ पर उसमें मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरीके से मिक्स करना है, और मैंने प्याज के ब्राउन होते ही पानी के साथ इस लहसुन अदरक को इसके अंदर ऐड करना है। दही जो कि मैंने आपको बताया था, जितने भी मसाले मैंने यहाँ पर लिए हुए थे तमाम के तमाम मसाले मैं यहाँ पर दही में ऐड करूंगी। क्योंकि लहसुन अच्छे से इसमें पक चुका है, और अब मैं टमाटरों के पक जाने तक अच्छे से इसको पकाऊंगी। टमाटर यहाँ पर मेरे तैयार हो चुके हैं, और अब बारी आ जाती है इस मसाले की जो कि मैंने तैयार करके रखा था। कटोरी को अच्छे से साफ करेंगे। अल्लाह पाक हमें रिस्क ज़ाया करने वाले लोगों में से ना बनाए, हमेशा अपने रिस्क का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छे तरीके से अपने बर्तन को साफ करें, बहुत अच्छे तरीके से पकाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपके खाने में कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए। और थोड़ी देर के लिए इसको दम दे दूंगी। जैसे ही दही को एक बॉयल आ जाएगा तो हम अपना ढक्कन खोल लेंगे। तकरीबन आधे ही मिनट में दही जो है वो यहाँ पर पकने लगा है। साथ ही डल जाएगा यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर जो कि मैंने छोड़ दिया था, और इसके बाद मैंने अब इसमें चम्मच नहीं चलाना है। हरी मिर्चें चाहे तो साबुत डाल दें, चाहे तो 2 टुकड़े करके डाल दें। और मैं इसको ढाँप दूंगी, और बस 3 से 4 मिनट के अंदर मैं इस ढक्कन को हटा लूंगी। मैंने यहाँ पर इसमें चावल ऐड करने हैं।
चावल वही हैं जो मैंने अभी अभी बॉयल किए थे। ठीक है, नीचे मसाला पकेगा, ऊपर इसी तरीके से ये बिरयानी रहेगी। 2 टेबल स्पून दही मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने उसमें डाल दिया है तकरीबन 2 से 3 पिंच के बराबर कलर, फूड कलर, जर्दा कलर। तो अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से डालूंगी और चावलों की जो ऊपर की सतह है इस पर मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ज़ाया मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। यहाँ पर जो मसाला मेरा इसमें बच चुका है उस मसाले को मैं समेटूंगी बहुत अच्छे से ताकि ये ज़ाया ना हो। उस मसाले में ऐड कर दूँगी। तो फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसकी साइड टर्न कर लूँगी सारी, ताकि फ़िश जो है वो अच्छे से दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। भी नहीं बिखरा है, एक भी इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जिसका मैंने आपको ना बताया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टली मैंने एक एक चीज़ इसके साथ यहाँ पर आपको बताई है और ज़बरदस्त क्रिस्पी सी फिश जो है वो यहाँ पर मेरी तैयार हो चुकी है। बिरयानी जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आपकी मर्जी है, आप चाहे तो फिश यहाँ पर ऐड नहीं करें बल्कि ऊपर से सर्व करें, लेकिन मैं यहाँ पर बिरयानी में फिश को ऐड करूंगी ताकि चावलों के अंदर फिश की खुशबू और फिश के अंदर बिरयानी की खुशबू आ जाए। 3 से 4 मिनट का दम। आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। अगर आपको फ़िश बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अपनी दुआ में खुशूसी याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।